नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। विधानसभा चुनाव से पहले तख्ता पलट वाला कांग्रेस के विरोधी खेमे का दाव उसी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद बैठे बैठाए एक बार फिर से सिद्धू और विरोधी खेमे के हाथ में आई बाजी निकलती दिखाई दे रही है। और वहीं बीती रात कैबिनेट मंत्री राणा सोढ़ी के आवास पर आयोजित डिनर डिप्लोमेसी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी बहुमत वाली ताकत दिखाकर विरोधी खेमे को एक तरह से चारों खाने चित कर दिया है। 58 विधायकों समेत बड़ी संख्या में पंजाब के सभी नेता एक साथ जुटकर कैप्टन खेमा भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे। बता दें, खास बात यह है कि इनमें से कुछ वो विधायक भी शामिल थे जो विरोधी खेमे के साथ भी नजर आ रहे थे, यानी कि विरोधी खेमे अलग थलग पड़ गया। उधर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू के सलाहकार मलविंदर माली को हटाने वाले बयान के बाद आज माली ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, जिससे सिद्धू स्वयं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जबकि सिद्धू ने सार्वजनिक मंच पर दिया गया बयान, उसके आधार पर उन्होंने जो कहा वो अब चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे निर्णय नहीं लेने देंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। अब सियासी गलियारों में अलग चर्चा का विषय बन चुका है ये बयान। इसी पर विरोधी दलों ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि सिद्धू की लोकप्रियता में गिरावट आई है क्योंकि उनके इर्द गिर्द माफिया चलाने वाले नेता घूम रहे हैं। सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है, और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो बात खत्म है। देखो काटो कलेश इन्हों का 4.5 साल बाद पिया गया। 4.5 साल तक आ सारे ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਪਈ ਲਾਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀਪੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਠ ਕੇ ਡੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਟਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? 1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਪੈਸੇ? और ये जो लोग लॉलीपॉप देंदे फिरदे हैं, सारे पासे लॉलीपॉप देंदे फिरदे हैं, 400 यूनिट फ्री, फलाना फ्री, टमकाना फ्री। उन्होंने पूछो किहड़े साधना तो देंगा। जिन्होंने एंजॉय किया पहले भी काफ़ी बार इकट्ठे कर चुकी हैं डिनर, तो इसकी वजह से थोड़ा काफ़ी देर से ऐसे सो अच्छा था ऑडियंस। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ कोई नहीं कहेगा, सिर्फ मीडिया ने बना दिता कि शक्ति प्रदर्शन है, ऐसा जस्ट ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 67 ਹੈ, ਪਰ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 60। 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2022 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ with the blessings of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi। राणा सोढ़ी ने एक आदत है कि खाना अच्छा बनाता है तो खुआता है। अज खाना बड़ा अच्छा बनाया, उन्हें अपने हाथ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਸਰ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
सोनिया जी ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर कमलजीत सोई जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल और आप प्रवक्ता रमेश चंदी। सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जी का। आशीष जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले से ही ये सामने आ रहा था कि कांग्रेस में आपसी कलह चल रहा है, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर ये जो नई तस्वीरें सामने आ रही है, फिर उनके सलाहकार का इस्तीफा, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है, आने वाले वक्त के लिए बेहद अहमियत है। बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस में चल रहा विवाद अब लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 2 दिन का सियासी घटनाक्रम पंजाब में कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी जो गतिरोध है वो पूरी तरह से जारी है और आंतरिक स्तर पर जो मामला है वो अब सीधे तौर पर सार्वजनिक मंच पे खुल के सामने आ चुका है। हालांकि जो अभी मैं आपको इस बीच एक बड़ा अपडेट दे दूं कि सोनिया गांधी के आवास पर पंजाब कांग्रेस के विवाद को लेकर अभी अभी एक बैठक चल रही थी जो कि खत्म हुई है कुछ देर पहले ही, और जो पंजाब के प्रभारी हैं हरीश रावत, उन्होंने तमाम जो जानकारी है पंजाब विवाद से जुड़ी हुई वो सोनिया गांधी के साथ साझा की है। तमाम जो विधायक हैं उनकी जो मांग है, उनके जो विचार हैं वो सारे सोनिया गांधी तक हरीश रावत ने पहुंचा दिए हैं और अब जो विवाद है वो सीधे तौर पर सार्वजनिक रूप से देखने को मिल रहा है। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही पंजाब कांग्रेस विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जो विरोधी खेमा है उनको ये मंजूर नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कल जिस तरीके से अमृतसर में ये बयान दिया है कि अगर निर्णय लेने से उन्हें रोका गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सीधे तौर पर साफ तौर पर इसको ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वाद विवाद है वो अब पूरा नजर आ रहा है और ऐसे में जब टिकटों का समय आएगा सबसे ज्यादा उलझन उस समय होगी। बिल्कुल, रुक करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल जी का। अर्शप्रीत जी, ये जो बयान नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया कि अगर मुझे निर्णय नहीं लेने दिया गया तो मैं ईंट से ईंट खड़का दूंगा, पहले तो इसका तात्पर्य भी जानना चाहेंगे, और जो वाद विवाद नजर आ रहा है उसको लेकर कई कांग्रेस कार्यकर्ता नेता तो ये कह रहे हैं, मीडिया पर ही इल्जाम लगा डाला कि ये सब मीडिया की करनी है। जी जी, देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑपोजिशन के पास अब जो मेरी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही है, इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? अर्शप्रीत जी, आपकी आवाज यहाँ मिल रही है? जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट उन्होंने कभी की नहीं है, उनको पता नहीं होती कैसे है, इसलिए अब वो कह रहे हैं पंजाब में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हुआ है। अभी भी उनमें कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि कांग्रेस वर्सेस अकाली है या आप है या बीजेपी है, अभी भी वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, बिकॉज हमारी तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वी आर डन एंड डस्टेड विद। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, जो सिद्धू साहब का बयान है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, दैट इज नॉट फॉर कांग्रेस, वो अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए। निर्णय लेने से उन्हें कौन रोक रहा है? जो उन्होंने निर्णय लेने की बात कही खडियाल साहब, लेकिन निर्णय की बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि गन्ने का भाव हमने 360 रुपए कर दिया है, जब सेंटर की सरकार ने किया उसको 290 रुपए कर पहुंची, फिर बीजेपी हरियाणा में 350 रुपए दे रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हमें बताती है पंजाब को चलाना कैसे, दिल्ली मॉडल की बात करती है, वहां 1700 करोड़ देते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के लिए, हम यहाँ पे 10,000 करोड़ दे रहे हैं। 200 यूनिट गरीबों को, एससीज को, बीसीज को, फ्रीडम फाइटर्स को फ्री है। और तो और हमने फ्री ट्रांसपोर्ट औरतों के लिए अरेंज किया है, पंजाब में कहीं भी जाए कैसे भी जाए सरकारी बस में उनको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और आज ही हमने अनाउंस किया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है ओलंपिक्स के, उनको हम जॉब देंगे सरकारी, और जो वादा किया था सरकारी नौकरियों का शहीद किसानों के परिवारों को, आज वो वादा भी हमने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो जॉब्स आर ऑन द वे फॉर देम। अब ये देखिए, कांग्रेस करना जानती है सिर्फ एक चीज, वो है काम। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो यही हाल है
कि दूसरों के ख्यालात की लेंगे हम तलाशी, लेकिन अपने गिरबान में हम झांक के देखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आम आदमी एक पार्टी टिप्पणी के जो हम सुप्रीमो हैं, आप प्रवक्ता और बीजेपी यहाँ पे प्रवक्ता माफी की भी ले लेते जाते हैं। तो बस लास्ट चीज है, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस में आ गए सुखपाल खैरा जी, इनके जो एमएलए थे वो कांग्रेस में आ गए बिकॉज उनको स्पेस नहीं रहा, इनके झाड़ू में जादू खिल गया इनका। और तो अकाली दल की एग्जिस्टेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है, 6 पार्टी एसएडी के नाम से पंजाब में पूरे में फ्लोट कर रही है, तो लीडर्स और वर्कर्स को समझ नहीं आ रहा किस। चलिए आप प्रवक्ता से ही जान लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप प्रवक्ता रमन चंदी जी। आपने सुनी लिया होगा हर्षप्रीत जी क्या कह रहे हैं कि आप पार्टी से ही कई कार्यकर्ता, कई नेता जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उन्हें सेफ फील नहीं होता, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काफी सारा कंफ्यूजन है कि समझ में ही नहीं आता कि कांग्रेस के विरोध में कौन कौन सी पार्टियां हैं। आप और बीजेपी को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही, आपने सुनी होंगी। जी, सबसे पहले तो मैं कोमल जी ये बताना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता 3-4 बातें अभी गिनाकर गए हैं, हर बार डिबेट पर इनकी यही बातें होती हैं। क्या इन 4 बातों से पंजाब का विकास हो गया? ये जो 3-4 पॉइंट इन्होंने अभी गिनाए हैं, पंजाब संतुष्ट है इन बातों से? इसको विकास बोलते हैं? और गिना देता हूं। नंबर 1। नंबर 2, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात, एक मिनट। नंबर 2, जो पंजाब में आज कांग्रेस में चल रहा है, आपने अभी क्वेश्चन किया था उनको उसका जवाब नहीं आया उस क्वेश्चन का, कि जो ऑर्डर आते हैं कहां से आते हैं? दिल्ली से आते हैं ऑर्डर। अभी भी सिद्धू जी के पास कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है ये फीले हैं उनके, और इनके एमएलए अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं। जितने भी बड़े लीडर हैं, कैप्टन साहब अगर अपनी पावर दिखा रहे हैं, इसका मतलब है का पंजाब कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं है, पंजाब का नुकसान हो रहा है। हमारे आज विरोधी धिर के नेता सरदार हरपाल सिंह चीमा जी की अगुवाई में विधायकों का डेलीगेशन है जो गवर्नर पंजाब को मिला है कि पंजाब कांग्रेस विधानसभा के फ्लोर में अपना बहुमत दोबारा साबित करे, क्योंकि ये जो इनकी लड़ाई पिछले 1 महीने से चल रही है, इसका मतलब ये है कि कैप्टन सरकार के पास अब बहुमत नहीं रहा है। सो मैं अर्शप्रीत जी से ये पूछना चाहता हूं कि अर्शप्रीत जी, आपके बाकी प्रवक्ता तो हर बात एडमिट कर जाते हैं, आप क्यों जिद कर रहे हो सर? आप एडमिट कीजिए कि हमारी कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। रही बात, एक मिनट मैडम, रही बात आम आदमी पार्टी की, आप इन बातों पे मत जाइए कि इनके पास कोई भी नहीं रहा है। हम बीजेपी प्रवक्ता की भी सुन लेते हैं, चिंता मत कीजिए, इसका जवाब जरूर लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा उठ रहा है बयान को लेकर, या फिर कांग्रेस में जिस तरह से वाद विवाद उठ रहा है, उसको लेकर हम जवाब लेंगे। डॉक्टर कमलजीत, आपने सुना ही होगा हर्षप्रीत जी ने कहा कि सारी पार्टीज कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें यही नहीं पता कि आखिर उनका विरोधी दल है कौन सा। हर्षप्रीत की अन्य बातें भी सुनी होंगी आपने, अब आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कमलजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है? शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। हर्षप्रीत जी का रुख करेंगे फिर से। मैं जवाब देता हूँ जी हर्षप्रीत जी। देखिए, बहुत ही स्पष्ट बताता हूँ, मुझे साहब ने पूछा, आम आदमी पार्टी के साहब में कहते ये 4 बातें गिना रहे हैं, अभी ये आप 40 गिना देता हूँ, आप नोट कर लेना और रिवर्ट करके देख लेना अगर वो उसका। नंबर 1, जो अस्पताल है पंजाब के, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जो दवाइयों के भाव है उसको कम किया गया है, एजुकेशन की बात लीजिए, स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो कॉलेजेस है उसमें जो टीचर से को किया गया है, 150 किया गया है कि तो वहाँ पे अलाउंसेज हैं बेसिकली एससीज ओबीसी की, उसको दिया जाए। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें पंजाब का रैंक नंबर 1 आया है, जहाँ आम आदमी पार्टी का रैंक 6 आया है। अगली बात, जो स्ट्रीट्स हैं उसकी डेवलपमेंट की, उनको जो पूरे पंजाब की स्ट्रीट्स हैं उसको एक रेनोवेट किया गया है, एक अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है ताकि टूटे ना, जैसे इनकी सरकारों में टूटती थी। चौथी बात सुन लीजिए, जो स्टेडियम्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है, उनके लिए हमने मेक श्योर किया है कि फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाए। तो विधायक कांड की बहुत बात करते हैं, उससे भी पंजाब सरकार ने वक्त पे बनेगी, चलान वक्त पे हुआ, हाईकोर्ट की वजह से उसको पॉज किया गया था ऑर्डर को, हमारी कोई गलती थी, हमने तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है,
तो पंजाब सरकार ने अगर कुछ नहीं किया तो वो ये है कि आम आदमी पार्टी का अकाली दल का बेफजूल बेवकत विरोध हम नहीं करते। आपके पास अगर मुद्दा नहीं होता आप कांग्रेस की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही बुरे तरीके से दिल्ली सरकार को चलाने से वो फेल हुई है। एग्जाम्पल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल साहब को हाल ही में कहा कि जो आप वादे कर देते हैं बड़े बड़े उन पर डिलीवर भी किया कीजिए, दैट इम्पॉसिबल। जो उन्होंने वादा किया था गरीबों को कि आपको किराया दिया जाएगा, वैसा वो नहीं किया। हाईकोर्ट ने डांटा कि कहते थे करप्शन खत्म कर देंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने डांटा ब्लैक मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेटर्स की। फिर ये कहते थे कि दिल्ली कांस्टेबल जो पहला शहीद हुआ था कोविड के दौरान, उसको उसकी वाइफ को हम 1 करोड़ रुपया देंगे। मैडम 1 रुपया नहीं दिया गया इनसे। बातें करते हैं बड़ी बड़ी। यहाँ पे 4.5 साल बाद आए केजरीवाल साहब, एक बार मुंह दिखाई करके फिर वापस चले गए, उसके बाद फिर नहीं दिखाई दे रहे। भगवंत मान साहब की आजकल जो उनका मिजाज है वो बड़ा अलग है। कभी दिखाई देते हैं ज्यादा टाइम के लिए, कभी बिल्कुल दिखाई देना कम हो जाता है उनका, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। तो मेरी सिर्फ इनसे यही अपील है कि हमारे ख्यालातों की आप तलाशी कम है और अपने गरेबान में ज्यादा जा करके देखे तो फायदा होगा। कांग्रेस सिर्फ एक ही चीज पहचानी जाती है, वो है काम करने से। आपने कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत जी की बातें सुनी होंगी। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियां जो हैं कंफ्यूज्ड हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, अगर बात होती तो सिर्फ कांग्रेस का विरोध ही करना है। कांग्रेस ने काफ़ी सारे ऐसे विकास कार्य किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कहा है कि आप और बीजेपी को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर विरोधी दल है कौन सा। देखिए, पहली बात तो जो अर्शप्रीत जी बोल रहे हैं, कांग्रेस ने 4.5 साल में सिर्फ विनाश किया है, ये विकास कह रहे हैं, ये तो विनाश किया है। और कांग्रेस जो पंजाब में क्या कर रही है, एक स्टोरी है, ये कहानी है। एक है राजा, एक है रानी, उसके साथ है सैनिक है और ऊंट है। एक ऊंट ने 2.5 साल पहले राज किया, मंत्री बन के काम किया, फिर ऊंट ने राजा को चैलेंज करना शुरू कर दिया, राजा की कुर्सी के ऊपर बैठना चाहता है। इन्होंने जो झूठ की एक बिसात बिछा के जो सरकार बना के आए थे, वो इनकी पोल अब खुल चुकी है। इन्होंने इतनी धार्मिक संस्था के हाथ पकड़ के, गुटखा साहब पकड़ के नशा खत्म करने की बात की। इन्होंने कर्जा, किसानों का कर्जा 90,000 करोड़ कर्जा माफ करने की बात की। इन्होंने घर घर नौकरी करने की बात की। इन्होंने हर बच्चे को स्मार्टफोन देने की बात की, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। इनसे पूछिए अर्शप्रीत जी से, क्या वो वादे पूरे हुए? इनको तो वादे पूरे करने की इच्छा नहीं है। इनके तो सलाहकार जो कैप्टन सिद्धू साहब के सलाहकार हैं, वो तो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस ने 4.5 साल में पंजाब का नाश किया है, सर्वनाश कर दिया है, इन्होंने तो पंजाब को खड़े होने के ही अपने पैरों के ऊपर ही नहीं, बैसाखियों के ऊपर खड़ा कर दिया। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर चढ़ गया। आप क्या बात कर रहे हो? ये तो आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे को ताकत दिखा रहे हैं। और सिद्धू बोल रहे हैं कि अगर मुझे ताकत ना मिली, मुझे पावर ना मिली, तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट से ईंट किसकी बजाएंगे? पंजाब की बने रहिए, कर रहे हो। वक्त कम है, छोटे छोटे जवाब। रमन जी, मुद्दा नहीं होता आम आदमी पार्टी के पास, और जब मुद्दा नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ विरोध करना चाहते हैं। कम वक्त में छोटा सा जवाब। देखिए कोमल जी, मुद्दे की बात ही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर कांग्रेस में सब कुछ अच्छा है तो ये कैप्टन साहब और जो सिद्धू साहब आपस में बयानबाजी दे रहे हैं, ठीक है, कैप्टन साहब आप सीधा बयान नहीं देते तो उसके जो लेफ्ट और राइट वाले हैं वो बयान दे देते हैं। ये जो इतना कुछ डिनर डिप्लोमेसी में कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ दर्शा रहा है, जहां जहां कैप्टन साहब पंजाब के लीडरों से मिल रहे हैं, कि कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है अर्शप्रीत जी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सिद्धू जी ने अभी कल बयान दिया है, जी सुन लेते हैं अर्शप्रीत जी को। कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं है, और बीते कल जो बयान आया उसको लेकर वाद विवाद ज्यादा ही बढ़ गया है दोनों ही पार्टीज के। आपने बयान सुन लिए, उनका क्या कहना है? चले गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पंजाब को कंगाल कर दिया। के फॉर कंगाल और के सी फॉर कांग्रेस। इतनी कंफ्यूज पार्टी बन गई है, इनको ये नहीं पता सिद्धू चाहता है कि वो फटाफट मुख्यमंत्री बन जाए। वो तो पंजाब की कुर्सी हथियाना चाहता है। उसने जितना, जैसे सोनिया गांधी को मुन्नी कहा,
पप्पू को राहुल ठीक, गांधी को अर्शप्रीत जी पप्पू की का भी नाम बात सुन दे लेते के हैं। अर्शप्रीत जी, मजबूर कर दिया। अब इन्होंने तो ठीक, कांग्रेस कमल जी, ने तो ऐसा कमल जी, तांडव मचा अर्शप्रीत जी दिया 10 कि सेकंड जो तो फोरमों 10 ने सेकंड में कांग्रेस आपका ने जवाब। ये ठीक है फोरमों कमल जी, में जी आपकी बात सुन ली, अर्शप्रीत जी की भी सुन लेते हैं। अर्शप्रीत जी कमल जी बीजेपी से है। जी, अरे बीजेपी से है, ये तो बताया नहीं इन्होंने। येदियुरप्पा साहब तो अभी हाल ही में रिजाइन करके गए हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, चौथी बार रिजाइन कर रहे हैं। और कारण क्या है? कभी एलके अडवाणी साहब चलिए अर्शप्रीत जी, वक्त का अभाव है, वक्त का अभाव है, इस चर्चा को यहाँ पर रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा सिर्फ इतना ही कि विकास क्या वाकई में हो रहा है कांग्रेस के राज में, क्योंकि वाद विवाद लगातार बढ़ रहा है। अब आगे किस तरीके के नतीजे रहेंगे ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.